यूपी चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे बड़ी खबर थी सीएम योगी को अयोध्या नहीं बल्कि गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया जाना। अब इसी बात पर एसपी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। बाबा और बबुआ कहते हुए दिलचस्प जुबानी जंग चल रही है, खुद सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। तो चुनावी बिगुल तो पहले ही बच चुका था। अब ये लड़ाई है बाबा और बबुआ के बीच और बिल्कुल सामने आ गए हैं दोनों एक दूसरे पर इस बार पलटवार में। सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, जैसा कि मैंने कहा, बाबा और बबुआ की लड़ाई अब पूरे पब्लिक व्यू में लड़ी जा रही है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की साफ तौर पर कोशिश हो रही है। योगी का कहना है कि बबुआ तुम्हारा क्या होगा? जी देखिए प्रीति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ कि गोरखपुर से इस बार जो महंत हैं या गोरखपुर की जो जनता है वो इस बार मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। बीजेपी के लोग दहाड़ दहाड़ के यही कह रहे हैं कि अब तक सांसद चुन रहे थे, अब मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि 403 विधानसभा सीट में 400 वो जीत रहे हैं, 3 जो है वो भी बीजेपी के लिए नहीं है। ये सब बातचीत मैं करूंगा, लेकिन ये गोरखपुर में मैं खड़ा हूं और गोरखपुर की जनता है, तमाम पार्टी के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। और एक साफ इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया है, जो मास्क नहीं पहनेगा उससे हम बात नहीं करेंगे। और हम ये भी कह रहे हैं, अपने साथ मास्क लेकर चल रहे हैं, जो मास्क नहीं पहना उसे दे भी रहे हैं, क्योंकि भीड़ है और चुनाव के समय में लोग आ ही जाते हैं, फिर भी इसका हम पालन कर रहे हैं। सपा के नेता हैं, सुबह सुबह 10 बजे एकदम पूरा मास्क टोपी पूरा कलरफुल है, लेकिन योगी आ गए हैं यहाँ से। डर तो गए होंगे आप लोग। किस बात का डर है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं यहाँ से। भाई क्या वो मानव नहीं है क्या? ऐसे कोई है कि जिससे देख के आदमी डर जाता है? मनुष्य ही तो हैं। योगी जी को जिस के लिए यहाँ की जनता चुनती थी, धर्म के अच्छे प्रचारक हैं। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अब 10 मार्च के पहले कह दिया, महाराज जी आप जाओ, प्रदेश आपसे नहीं संभलने वाला है और आप जाइए उसी गोरखपुर में, वहीं पर अपनी धूनी रमाइए। चलिए यहाँ धूनी रमाइए। आपका मास्क भी लाल है और आप भी सुबह सुबह एकदम सज बज के आए हैं। ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि वो मानव ही तो हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं, 5 बार से यहाँ सांसद हुए हैं। क्या होगा सपा का? 5 बार से सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारों की फौज खड़ा किया है उन्होंने, जो महंगाई दिया है, जो भ्रष्टाचार दिया है, वो भी तो जनता याद रखेगी, यहाँ के लोग याद रखेंगे। और गोरखपुर का तो एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है और इस इतिहास को मैं आपको थोड़ा संज्ञान लाना चाहता हूँ। इतिहास मत बताइए, वर्तमान बताइए। इतिहास में नहीं जाएंगे, बहुत लोग जानते हैं, गूगल कर लेंगे। वर्तमान बताइए। दिक्कत में हैं आप लोग कि सब? दिक्कत में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक मिनट अगर योगी जी पहले कहते मथुरा लड़ेंगे, फिर कहते अयोध्या लड़ेंगे, और अब उनको डर लग गया। अखिलेश वाला बयान है। अब रुकिए, देखिए सुनिए, समाजवादी पार्टी के 3 लोगों से बात कर लिया। अरे मास्क ऊपर करके बात करना है। अच्छा ठीक है, आपकी बात समझ गया, डर के आए हैं, बस खत्म। मुख्यमंत्री जी का शहर है और डिबेट पे ही देख लीजिए समाजवादी पार्टी जीत रही है कि भाजपा के। ठीक है, चलिए देखिए भैया, अखिलेश जी की रैली नहीं है, ये माफी चाहते हैं। सुनिए एक सेकंड, सुनिए, सुन लीजिए। ये अखिलेश यादव की रैली नहीं है,
नारेबाजी मत करिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। शांति से बहस चल रही है, होने दीजिए, ठीक है। ये अखिलेश यादव, आपके पास आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के लोगों से बात कर लिया हूं, अब बीजेपी के लोगों से अरे फिर अब यही समाजवादी का संस्कार है, यही समाजवादी का संस्कार है। बीजेपी वालों से बात करूं कि नहीं करूं? अरे भैया ये देखिए, ये है संस्कार। हाँ, अब बताइए, आप उंगली उठा रहे हैं, बताइए। ये सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने, ये सब कह रहे हैं कि 5 साल कुछ नहीं किया, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, रोजगार बेरोजगार, कहां कुछ तो किया नहीं। अब ये देखिए संख्या इनकी बली बहुत ज्यादा है। अब इसका जवाब क्या देंगे? है कुछ आपके पास? जो संस्कार है, जो कल्चर है, वो अपना सिद्ध करता है। आप जहाँ खड़े हैं, पहले आप इस जगह के बारे में बताइए, किसकी देन है? आप जिस रास्ते से आए हैं, आप जिस रास्ते से चल के आए सर्किट हाउस रोड से यहाँ तक, जरा इसके बारे में बताइए। बगल में चिड़ियाघर बन गया, प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन गया, पर्यटन का केंद्र। यह किसकी देन है? बगल में बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्मृति भवन बना है, किसकी देन है? बगल में सांस्कृतिक केंद्र बना है, बाबा गंभीरनाथ वो हमारा केंद्र बना है, प्रेक्षागिरी किसकी देन है? गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में फर्क क्या पड़ेगा? मान लीजिए आप कह रहे हैं सब कुछ उनकी देन है, फर्क क्या पड़ेगा? ये जो कह रहे हैं कि मथुरा जा रहे थे, अयोध्या जा रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? भेजे गए हैं कि आ गए हैं? पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। पार्टी के निर्णय पे हम सामान्य कार्यकर्ता टिप्पणी करने की हैसियत में नहीं है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा, इन्होंने उनको संत का दर्जा दिया, संत तो हैं ही, लेकिन जो सुशासन और विकास, चलिए सुशासन विकास में आएंगे। ये बताइए, सपा वाले कह रहे हैं कि हम लोग यही देख लीजिए ज्यादा भारी हैं, आप लोग लोग हैं, उधर भी हमारे लोग हैं, उधर भी हमारे लोग हैं, चारों तरफ हमारे लोग। चलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी से। अखिलेश जी ने कहा था इससे पहले कि ये माननीय अखिलेश जी से इज्जत संबोधित कर रहे हैं, और ऐसे ही जो है संस्कार बना रहे इस बहस में, हल्ला गुल्ला न हो। 4 लोगों से बात किया हूं, 4 लोगों से बात करके फिर आपके पास आऊंगा। हाँ बताइए। जी ने कहा था यहाँ कोई बाबा रहते हैं, और दूसरी गलती उन्होंने ये कर दिया कि अब उनको गोरखपुर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, और भाजपा सरकार दोबारा भाजपा आ रही है गोरखपुर बनाएगी, और एक गलती की है। आप वो लोग भी तो नहीं बजा रहे थे, मतलब ठीक है, अच्छा है, सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ क्या कह रहे हैं? अभी इन्हीं के नेता लोग कहते थे कि गोरखपुर अपने गिर जनपद छोड़ करके मथुरा और वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन अब जब बाबा आ गए तो बयान इन लोग का बदल गया है। एक तरफा विजय होगी और ऐतिहासिक विजय होगी गोरखपुर से, ये सबके सामने परिणाम आएगा, यहाँ पे सभी लोग देखेंगे। क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं? माननीय उपाध्याय जी सही कह रहे हैं। भाजपा की इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है, और शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन हो रहा है। योगी जी हमारे शहर से चुनाव, देखिए अभी इधर बात हो गई है, अभी दोनों ही पक्ष से बात हो गई है। कांग्रेस कहाँ है आप? जल्दी से आप बता दीजिए। ये लोग सही कह रहे हैं, आप हैं कहीं? ये जो परियोजना है रामगढ़ताल परियोजना, वीर बहादुर सिंह की देन है। चलिए योजना में आ रहे हैं तो प्रीति कुल मिला के इनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो आपने सुना और इन लोगों के दावे सुने, बिल्कुल जोश से लबरेज हैं, बीजेपी वाले भी, सपा वाले भी। कार्यकर्ता दोनों ही तरफ जोश से लबरेज है, लेकिन सवाल यही उठता है कि गोरखपुर से योगी को लड़ाना क्या बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक रहेगा या ये उनकी मजबूरी थी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।